Hello dear viewers, how are you all? I hope you're great. I am Adan Khan and you're watching English Grammar Literature. Dear viewers, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल विलियम गोल्डिंग का लिखा हुआ दैट इज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ठीक है, तो डियर व्यूवर्स, इस नावल का जो है हम फर्स्ट क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, इस नावल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनके मुतालिक हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है इस नावल की समरी करेंगे और समरी के बाद हम क्या करेंगे, इस नावल की क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हम इस नावल को डिटेल के साथ क्या करेंगे, समझेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। डियर व्यूअर्स, ये नावल जो है विलियम गोल्डिंग ने लिखा है और इसको पब्लिश किया गया है, फर्स्ट दफ़ा इसको पब्लिश किया गया है 1954 में इसको पब्लिश किया गया है। अगर हम इस नावल की स्टोरी के बारे में बात करें तो ये एक जो है ब्रिटिश लड़कों के एक ग्रुप की कहानी है। ठीक है, जो एक बेनाम जंग के दौरान एक गैर आबाद जजीरे पर फंस जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर इनका जहाज़ जो है वो क्रैश हो जाता है। ये लड़के जो होते हैं, ये ब्रिटिश बॉयज़, ये इस जहाज़ में होते हैं और ये स्कूल बॉयज़ होते हैं। ठीक है, और उस टाइम जो होता है एक वॉर जो है वो स्टार्ट होती है और इन लड़कों को सेफ जगह ले जाने के लिए इस जहाज़ में बिठाया जाता है। ठीक है, और ये जहाज़ जो होता है ये क्रैश हो जाता है एक जजीरे पर और ये बच्चे जो हैं, ये लड़के वहाँ पर फंस जाते हैं। तो वहाँ से इनकी जो है ये स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, ये नावल स्टार्ट होता है। तो डियर व्यूवर्स, ये था इसका इंट्रोडक्शंस। अब बात करते हैं कैरेक्टराइजेशंस के ऊपर। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे थोड़ा बहुत, ताकि हमें इसकी समरी को अंडरस्टैंड करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो और इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो अब जाते हैं कैरेक्टराइजेशन की तरफ। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कैरेक्टराइजेशंस के ऊपर। तो इस नावल का जो फर्स्ट कैरेक्टर है जो मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो है रल्फ। रल्फ इस नावल का क्या होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है। रल्फ इस नावल का एक मरकज़ी किरदार है और वो एक नेचुरल लीडर होता है। ठीक है, रल्फ में वो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो एक लीडर में होती हैं नेचुरली। और वो क्या करता है, इस जजीरे पर जो है लड़कों के ग्रुप का चार्ज संभालना है, क्योंकि इसको जो है लीडर बनाया जाता है जब ये सारे वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, पेड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात करते हैं कि हमारा लीडर कौन होगा, हमने अपने ग्रुप का एक लीडर बनाना है। तो ये वहाँ पर वोटिंग करते हैं और जब ये वहाँ पर वोटिंग करते हैं तो ये जो है रल्फ को अपना लीडर बनाते हैं। अब इस नावल में बहुत ज़्यादा क्या है, सिंबलिज़म है। ठीक है, अब रल्फ जो है वो किस चीज़ की अलामत है, अगर हम बात करें, रल्फ जो है वो डेमोक्रेसी की अलामत है, ऑर्डर्स की अलामत है और सिविलाइजेशन की अलामत है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है पिगी। कि पिगी के मुतालिक हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। पिगी जो होता है वो रल्फ का सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त होता है और उसका इत्तेहादी होता है। ठीक है, वो इससे क्या होता है, एग्री होता है, रल्फ के हर डिसीजन से वो क्या होता है, एग्री होता है। ठीक है, और सबसे पहले जो इस आइलैंड पर जो लड़के अपेयर होते हैं तो वो यही दो होते हैं, एक रल्फ होता है, दूसरा पिगी। पिगी जो होता है एक बहुत ज़्यादा ज़हीन लड़का होता है और अपने जहानत का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ के लड़कों की क्या करता है, मदद करता है। अगर हम पिगी की बात करें तो पिगी इस नावल में किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो पिगी इस नावल में रैशनैलिटी को क्या करता है, सिंबलाइज करता है। ठीक है, वो अक़लियत का क्या है, अलामत है। अच्छा, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जिसके मुतालिक हम बात करेंगे वो है जैक।
अब जेक जो है वो क्या करता है, वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है। जब वो जेक वहाँ पर अपीयर होता है अपने कॉयर लड़कों के साथ, ठीक है, एक इनका ग्रुप होता है। तो वो जब अपीयर होते हैं, फर्स्ट पिगी और रल्फ अपीयर होता है, ठीक है। वो आई थिंक जेक जो होता है वो लास्ट में अपीयर होता है उस आइलैंड पर। तो वो क्या होता है, इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है कि ये लड़के जो है मुझे एज अ लीडर क्या करें, मुंतखब करें। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ये वोटिंग करते हैं तो लड़के जो होते हैं वो रल्फ के हक में होते हैं और उसको अपना लीडर बनाते हैं, ठीक है। और लास्ट में जब होते हैं हम देखते हैं कि ये जो जेक होता है ये कहाँ, ये बेसिकली ये इसमें जो है वो इससे ये बर्बेरियन बन जाता है, ठीक है। इसमें वहशियत आ जाती है, ठीक है, क्योंकि जेक जो होता है ये जब ये इस आइलैंड पर क्या करते हैं, रल्फ को लीडर बनाते हैं, तो ये जो है बेल शेल्टर्स की बात करते हैं कि हमने शेल्टर्स क्या करने बनाने हैं, ठीक है, ताकि हमें क्या हो, मतलब धूप से बचा जा सका बचा जा सके, इसी तरह बारिश से बचा जा सके, ठीक है। तो सरवाइव के लिए शेल्टर्स भी क्या है, ज़रूरी हैं। फिर ये जो है फायर की बात करते हैं कि हमने क्या करना है, माउंटेन के टॉप पर फायर को इसी तरह जो है कंटिन्यू रखना है, जलाना है, ताकि इसके थ्रू सिग्नल जो है वो पास हो। अगर कोई शिप जो है हमारे करीब गुजरे तो उन्हें पता हो कि यहाँ पर जो है कोई है इस आइलैंड पर। लेकिन जेब क्या करता है, इन चीज़ों की क्या करता है, मुखालिफत करता है और नहीं मानता, ठीक है। बस वो क्या करता है, वो जस्ट हंटिंग में क्या होता है, इंटरेस्टेड होता है, और वो ये बात करता है कि हमें जो है यहाँ पर सरवाइव करने के लिए हमें हंट जो है खुराक की ज़रूरत है। और वो उस हंटिंग में इतना दूर चला जाता है कि वो जो क्या हो जाता है, बर्बेरियन बन जाता है, उसमें वहशियत आ जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जिसके मुतालिक हम बात करेंगे वो है साइमन। साइमन जो होता है एक हसास और जो क्या होता है, एक रूहानी टाइप का क्या होता है, लड़का होता है, जिसे अक्सर दूसरे लड़के गलत समझते हैं। और वो वाहिद लड़का है जो हैवान के वजूद को तस्लीम करता है, ठीक है। कि जो ये कहते हैं कि वहाँ पर क्या है, बीस्ट है इस आइलैंड पर, तो वो इस चीज़ को क्या करता है, तस्लीम करता है, ठीक है। अब इस चीज़ को मानता है और वो इसका मुकाबला करने का जो है रास्ता तलाश करने की कोशिश करता है। सैमन जो होता है वो इस चीज़ को बहुत सीरियस लेता है और वो क्या करता है, एक जो है कोशिश करता है कि इस बीस का क्या किया जाए, इस हैवान का क्या किया जाए, मुकाबला किया जाए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जिसके मुतालिक हम बात करेंगे वो है रॉजर। रॉजर क्या होता है, एक बहुत ही उदास टाइप का लड़का होता है, ठीक है, जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने से लुत्फ़अंदोज़ होता है। ये ऐसा लड़का होता है, इसका ऐसा कैरेक्टर होता है कि जब वो इस आइलैंड पर दूसरे लड़कों को तकलीफ़ पहुंचाता है, टॉर्चर करता है, तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्या होता है, खुश होता है और मज़े लेता है, ठीक है। वो जेक का जो है एक अगर हम बात करें तो वो रॉजर जो होता है वो जिस तरह रल्फ के साथ बिकी बहुत ज़्यादा अटैच होता है, इसी तरह जेक के ग्रुप में क्या होता है, ये रॉजर जो होता है ये जेक के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है, करीब होता है इसके, ठीक है। और रॉजर जो है बेसिकली वो किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है, वो बर्बरियत और हमदर्दी की कमी की नुमाइंदगी करता है, ठीक है। उसमें हमदर्दी नहीं होती, वो उस जो है वो बर्बेरियत की क्या करता है, नुमाइंदगी करता है। उसमें जैसे जेक में वहशियत होती है, ठीक है, और ये जो है ग्रेजुअली डेवलप होती है, जैसे ही वक्त गुजरता है तो ये पीक पर पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो ये अपने फ्रेंड सैमन को भी मार देते हैं, ये जो है फिर पिगी को भी किल कर देते हैं। उसके बाद जो होता है क्या होता है, ये फिर रल्फ की तरफ जाते हैं और उसका पीछा करते हैं उसको मारने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है जो मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो है सैम एरिक, ठीक है।
ये जुड़वा होते हैं सैम एरिक, जो रल्फ के बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वफ़ादार होते हैं, और वो क्या होते हैं, लॉयल होते हैं, और रल्फ की क्या करते हैं, हर ऑर्डर को क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है। और वो इस जज़ीरे पर नज़म व नस्क को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और इन्हें अक्सर जो है सैमन रेड कहा जाता है, क्योंकि ये जुड़वा होते हैं। और अगर हम बात करें ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ करते हैं, तो ये टीम वर्क और इत्तेहाद की अलामत है। ठीक है। ये किस चीज़ की सिंबलिज़्म है? टीम वर्क की और इत्तेहाद की। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हैवान। ठीक है। अब ये अगर हैवान की हम बात करें तो इसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर ये जो बीस्ट है हैवान, ये लड़कों के खौफ और इंसानियत की जो एक कदीम फितर की अलामत है। ठीक है। और ये जिस्मानी तौर पर कभी नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये लड़कों के अंदरूनी शैतानों और इन पर काबू पाने के लिए इनकी जद्दोजहद की नुमाइंदगी करता है। ठीक है। ये बीस्ट होता है और ये क्या करते हैं, ये इससे डर जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो है जिसके मुतालिक हम बात करेंगे वो है लेटलेंस। ये जज़ीरे के सबसे छोटे लड़के होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, खौफज़दा होते हैं, और जो है बहुत ज़्यादा ये कमज़ोर भी होते हैं, छोटे होते हैं, और इनकी जो है बुनियादी ज़रूरियात को अक्सर बड़े बड़े लड़के जो होते हैं नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है। नज़रअंदाज कर देते हैं। वो ये जो होते हैं बेसिकली ये लेटलेंस, ये क्या, ये मासूमियत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत की नुमाइंदगी करते हैं। ठीक है। मतलब ये कि ये जो लेटलेंस जो होते हैं, दे रिप्रेजेंट इनोसेंस एंड द नीड फॉर प्रोटेक्शंस। ठीक है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के ऊपर। इस नावल में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो होता है वो एक पिग का हेड होता है, सर होता है, जिससे जेक और इसके जो फॉलोअर्स होते हैं, इसके ग्रुप के जो लड़के होते हैं, तो इसको क्या करते हैं, वहाँ पर इस सर को गाड़ देते हैं एक स्टिक की मदद से। स्टिक के ऊपर क्या करते हैं, सर को गाड़ देते हैं, और वो एक कुर्बानी के तौर पर क्या करते हैं, इसको पेश करते हैं बीस्ट के लिए। ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी सिंबलिज़्म की, किस चीज़ को जो है, मतलब किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है ये पिग का सर, तो ये लड़कों की वहशी और इंसानियत के अंदर जो है बुराई की तरफ इशारा करता है। अच्छा, तो डियर व्यूअर्स, हमने इस नावल की कैरेक्टराइजेशन की, जिसमें हमने इस नावल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनके मुतालिक हमने पढ़ा। ठीक है, ताकि हमें इसकी समरी को अंडरस्टैंड करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। अब हम बढ़ते हैं इसकी समरी की तरफ। तो हम इस नावल की चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, इसकी समरी करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर चैप्टर में क्या होता है, फर्स्ट नंबर चैप्टर में जो मैन वो एक्ट होता है, बेसिकली जिस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो है शेल। ठीक है। अब शेल की आवाज़, अब यहाँ पर जब ये रल्फ और पिगी इस आइलैंड पर अपेयर होते हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, इस नावल के, वहाँ से इस नावल का स्टार्ट होता है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है। और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। फिर इनकी नज़र क्या होती है, एक शेल पर पड़ती है जो पानी में पड़ा होता है, क्रीम कलर का होता है। ठीक है। तो वहाँ पर वो शेल उठाते हैं, और पिगी इसके मतलब बोलता है कि ये शेल जो होता है इससे एक साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो उस साउंड की मदद से क्या करते हैं ये लोग, इस आइलैंड पर जितने भी और लड़के होते हैं, ठीक है, इन्हें पता नहीं होता, लेकिन इनके साथ इस जहाज़ पर, इस प्लेन पर और लड़के भी होते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, इसको ब्लो करते हैं और इससे एक जो है एक माइटी साउंड क्या होता है प्रोड्यूस होता है, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं और लड़कों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है। अब चैप्टर 2 में क्या होता है, पहाड़ पर आग। ठीक है। एक इशू होता है इसका कि इनके माइंड में एक इशू तो नहीं कह सकते, इनका माइंड में एक जो है एक आइडिया आता है। ठीक है। जब ये लड़के इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे ग्रुप का लीडर कौन होगा। तो लड़के जो होते हैं वो रल्फ को क्या करते हैं, मुंतखब करते हैं एज अ लीडर। ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, सेकंड चैप्टर में क्या होता है कि इनके माइंड में क्या होता है, एक आइडिया आता है। ठीक है। कि हमें क्या करना है, रल्फ कहता है कि हमें क्या करना है, हमें जो है आ, आग जलानी है। ठीक है। मतलब हमें माउंटेन के टॉप पर क्या करनी है, आग जलानी है, ताकि इसके जो स्मोक है इस आग की, इससे क्या होगा, इससे एक सिग्नल जो होगा वो मतलब क्रिएट होगा। ठीक है। एक सिग्नल जो होगा वो ये स्मोक क्या करेगा, एक सिग्नल देगा। अगर हमारे करीब से कोई शिप गुजरे तो वो हमें नोटिस करेंगे इस स्मोक की वजह से, और इस तरह हमारा जो होगा वो हमारा रेस्क्यू होगा। ठीक है। हम बचेंगे। तो रल्फ जो होता है वो इसने फैसला किया है कि इनकी अव्वलीन तरजीह जो होगी वो बचाव के लिए आग लगाना है। ठीक है। आग जलाना है। ता हम लड़के जो होते हैं वो आग को जारी रखने के लिए जद्दोजहद करते हैं और ये रातों रात बुझ जाती है। ठीक है। ये क्या करते हैं, इनकी कोशिश यही होती है कि इस आग को बुझने नहीं देना, लेकिन रात को क्या हो जाता है, ये आग जो होती है इसी तरह ये बुझ जाती है। ठीक है। या तो ये सो जाते हैं या तो ये इतना वो मतलब इससे थक जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आग जो होती है ये बुझ जाती है। अब चैप्टर 4 में क्या होता है, सॉरी चैप्टर 3 में ये बात करते हैं हर्ट्स के मुतल्लिक, शेल्टर्स। ठीक है। झोंपड़ियाँ, कि हमने क्या करना है, हमने झोंपड़ियाँ बनानी है। ठीक है। ताकि हम सूरज की जो है इसकी गर्मी से बच सकें। ठीक है। ताकि हम बारिश से बच सकें और हमारे लिए क्या हो, एक मतलब एक जो होगा एक मतलब ये झोंपड़ी जो होगी ये हमारे लिए क्या होंगी, शेल्टर्स होंगी। ठीक है। तो ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो रल्फ और जेक के जो कॉयर बॉयज़ होते हैं, ठीक है, इनके जो ग्रुप होते हैं, तो वो जिस ग्रुप की वो रहनुमाई करता है जेक, इस बात से क्या होते हैं, वो मुत्तफिक नहीं होते, क्योंकि जेक जो होता है बेसिकली वो इस फायर में मतलब आग जलाने में या झोंपड़ियाँ बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। बेसिकली उसका इंटरेस्ट क्या होता है कि खुराक को तलाश किया जाए, और वो कहता है कि हमें सरवाइव करने के लिए इस आइलैंड पर हमें खुराक की भी ज़रूरत है, और वो क्या करता है, वो हंटिंग करता है। ठीक है। और बेसिकली वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी रखता है। तो उसके जो ग्रुप्स के जो लड़के होते हैं वो जेक के साथ क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है इस चैप्टर 3 में, वो जेक मान भी जाता है, ठीक है हमें जो है शेल्टर्स बनाने चाहिए, लेकिन फिर जो है क्या होता है, आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है, जेक जो होता है वो इससे रल्फ से कम्प्लीटली क्या करता है, डिसएग्री करता है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ना तो हमने शेल्टर्स बनाने हैं, ना तो हमने फायर जो है वो जलानी है। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये सारा टाइम जो है वो अपने हंटिंग को देते हैं। अब चैप्टर 4 में क्या होता है, चैप्टर 4 में इनके जो पेंटेड फेसेस हैं, चेहरे हैं और लंबे बाल हैं, बेसिकली इनके बारे में बताया जाता है। लड़के क्या करते हैं, अपने नए माहौल के मुताबिक अपने आप को नए माहौल के मुताबिक डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि ये तो इंसान की फितरत है, जैसे ही माहौल होगा उसी तरह वो क्या करेंगे, वो अपने आप को उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करेंगे। ठीक है। उसी तरह अपने माहौल जिस टाइप का माहौल होगा तो उसी टाइप का जो होगा इस वो अपने आप को क्या करेंगे, उस माहौल के मुताबिक अपने आप को डालेंगे।
तो इसी तरह लड़के जो होते हैं वो मज़े करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं और अपने चेहरे को पेंट करते हैं, क्योंकि कोई वहाँ पर इसको इन लड़कों को नसीहत करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। वहाँ पर सिविलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या करते अपने चेहरे को पेंट करते हैं और खाने की तलाश करते हैं, ठीक है। जेक और दूसरे के दरमियान जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक कन्फ्लिक्ट जो होता है, एक इनका जो तनाव होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये स्टार्ट में होता है। अगर हम बात करें, जब ये रल्फ जो होता है और जेक, जब सारे लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और ये वोटिंग करते हैं कि हमारा लीडर जो है वो मतलब कौन होगा, तो स्टार्ट में जेक जो होता है इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है कि लीडर मुझे बनाया जाए। लेकिन लड़के क्या करते हैं, वो रल्फ को इलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं। तो अब बात ये है कि जेक जो होता है वो अपने शिकार में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, जरहाना हो जाता है, ठीक है। वो बस पिग हंटिंग में बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंटरेस्ट रखता है और वो बहुत ज़्यादा जरहाना हो जाता है, ठीक है। और वो उसका जो अगर हम देख लें उसके बिहेवियर को, ठीक है, उसके जो है इसके फिज़िकल अपीयरेंस को, तो कंप्लीटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब चैप्टर 5 में क्या होता है, चैप्टर 5 में जो होता है, बीस्ट के मुतल्लिक जो है वो लड़के जो होते हैं वो डर जाते हैं, ठीक है। कि इसमें एक लेसन होता है, एक छोटा बच्चा होता है कि वो ये बात करता है, ये दावा करता है कि इसने जज़ीरे पर एक बीस्ट देखा है, एक दरिंदा देखा है। और लड़के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी हिफाजत से मतलब अपनी हिफाजत करते हैं और इस बीस्ट से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और रल्फ जो होता है बेसिकली वो एक नेचुरल लीडर होता है, उसमें वो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि हमने कैरेक्टराइजेशन में पढ़ा। रल्फ के जब मैं आपको के साथ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा था, तो उस टाइम हमने पढ़ा कि रल्फ क्या है, एक नेचुरल लीडर लीडर है, उसमें वो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो रल्फ यहाँ क्या करता है, इन छोटे बच्चों को वहाँ पर जो ये लड़के होते हैं उनको जो है यकीन दिलाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन जेक जो होता है वो अपनी क़ियादत में ज़्यादा जारहाना और मतलब वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और जेक जो होता है वो फुल टाइम क्या करता है, पिग हंटिंग करता है। और वहाँ पर जेक कहता है कि हम क्या करेंगे, हम इसका मुकाबला करेंगे, इस बीस्ट का, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 6 में क्या होता है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 6 में बीस्ट फ्रॉम आयर, बीस्ट फ्रॉम आयर, ठीक है। अब यहाँ पर एक मुर्दा पैराशूट शूटर्स जो है होता है वो जजीरे पर गिरता है, ठीक है। और लड़कों को और भी जो है वो खौफज़दा करता है और उसे हैवान समझकर गलती करते हैं, क्योंकि इसके माइंड में क्या होता है, फर्स्ट इसके माइंड में वो एक नेगेटिव जो है थॉट्स जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं ऑलरेडी। इनके माइंड्स में ये होता है कि जैसे कि एक लेटलन ने आ, ये दावा किया होता है, ठीक है, इसके बिफोर कि यहाँ पर क्या है, बीस्ट है, ठीक है। और वो बीस्ट वहाँ पानी पर है, पानी में है। तो जब ये लोग फिर उसके बाद जब ये लड़के पैराशूटर्स को देखते हैं जो जज़ीरे पर गिरता है, तो लड़कों जो है वो और भी खौफज़दा हो जाते हैं और वो इसे जो है बीस्ट समझकर गलती करते हैं। वो इसे ये समझते हैं कि ये क्या है, ये बीस्ट है, ठीक है। जिस बीस्ट के बारे में बात हो रही है अब ये वो बीस्ट है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं और जेक जो होता है वो इस 20 के ताक़ुब में ज़्यादा से ज़्यादा जारहाना हो जाता है, ठीक है। और जेक क्या करता है, इस मतलब जब जेक मतलब जब लड़के को ये पता चलता है कि ये 20 है, तो जेक बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, जेक इस 20 के ताक़ुब में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। और वो इसको ख़त्म करने की सोचता है कि ये क्या करेंगे, ये हमारे जो
हंटर जो ग्रुप है, ठीक है, ये इसको क्या करेंगे, किल करेंगे और इस बीस्ट को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो डियर व्यूअर्स, अब बात करते हैं चैप्टर 7 के मतलब। तो चैप्टर 7 में क्या होता है, रल्फ और जेक जो होते हैं वो अपने लीडरशिप के बारे में बहस करते रहते हैं। क्यों ना लड़के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव बन जाते हैं। और इस चैप्टर में क्या होता है, जेक सक्सेसफुली एक पिग को क्या करता है, हंट करता है, ठीक है, और उसे मार देता है। फिर वो क्या करता है, एक पार्टी जो है वो रखता है और वो जेक के, सॉरी, रल्फ के जितने भी वो होते हैं ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, लड़के होते हैं जो रल्फ के साथ होते हैं, उनको इनवाइट भी करता है कि आपने आना है तो आप आ सकते हैं, ठीक है। और इस दावत की क़ियादत जेक खुद करता है। यहाँ पर वो गोश्त खाते हैं और वहाँ पर वो जो है रक्स करते हैं, एक जारहाना क्या करते हैं, डांस करते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब चैप्टर 8 में क्या होता है, साइमन जो होता है इस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए चला जाता है कि वाकई ये जो लड़कों ने देखा है ये पैराशूटिस्ट है या बीस्ट है, ठीक है, कोई दरिंदा है। तो जब वो वहाँ जाता है, इस चीज़ को डिस्कवर करता है, तो वो समझता है कि ये क्या है, ये तो पैराशूटिस्ट है, ये तो हमारे अपने नफ्सियात हैं, ठीक है। तो वो इस चीज़ को क्या करता है, डिस्कवर करता है। अब चैप्टर 9 में क्या होता है, चैप्टर 9 में एक मौत का मंज़र जो है हमें देखने को मिलता है। सैमन, क्योंकि वो जब वापस आता है, उसने इस चीज़ को डिस्कवर किया होता है कि वो बीस्ट नहीं है बल्कि एक पैराशूटिस्ट है, और लड़के ख़वाह जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। तो वो इसको मतलब इस ख़बर को जो है इन तक पहुंचाने के लिए वो वापस आता है। और उस टाइम जो लड़के होते हैं वो रक्स कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं और बहुत जारहाना अंदाज में डांस कर रहे होते हैं। उनके हाथों में क्या होती है, वो स्टिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही सैमन जो है वो नीचे आता है तो वहाँ पर जेक और उसके जो हंटर्स होते हैं वो ये समझते हैं कि बीस्ट जो है बेसिकली वो नीचे आ रहा है। उस टाइम रल्फ भी उनके जेक के साथ होता है। और जैसे ही ये आता है तो जेक और उसके हंटर्स जो होते हैं, सारे जितने लड़के होते हैं वो सैमन पर हमला कर देते हैं और सैमन को इस तरह मार देते हैं, ठीक है, उसको किल कर देते हैं। अब चैप्टर 10 में क्या होता है, शेल और शीशे, ठीक है, मतलब पी का जो ग्लास होता है। अब जेक और इसके जो मतलब इसके जो ग्रुप्स के जो हंटर्स होते हैं, ठीक है, वो रल्फ के शेल्टर्स के ऊपर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं, ठीक है, रात को। क्योंकि बेसिकली वो तो ख़ुद आग नहीं जला सकते, उनके पास कोई इस तरह का जो होता है वो पी ग्लास जो है उसके पास नहीं होती, क्योंकि वो तो रल्फ के पास होती हैं और ये आग जलाने के लिए पी के ग्लास का सहारा लेते हैं। तो वो पी ग्लास को चुराने के लिए वहाँ रल्फ के शेल्टर्स पर क्या करते हैं, हमला करते हैं, ठीक है। और रल्फ का जो मतलब ग्रुप्स जो होता है, जितने भी लड़के रल्फ के साथ होते हैं वहाँ, वो इसकी पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब जैक को नाकाम किया जाए, लेकिन वो जो होते हैं वो पी की क्लास को चुरा लेते हैं, ठीक है, और वो इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं। अब चैप्टर 11 में क्या होता है, कैसल रॉक, ठीक है। कैसल रॉक ये बेसिकली जहाँ पर जेक और उसके हंटर्स रहते हैं, ठीक है, ये उनका मस्कन होता है। अब रल्फ और पिगी जेक के कैंप्स में जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जेक का काम है, जो रात में आए थे और उन्होंने पिगी की ग्लास को क्या किया, चुराया आग जलाने के। लेकिन पिगी अब नहीं देख सकता, क्योंकि पिगी जो होता है वो ब्लाइंड होता है और इस ग्लासेस की वजह से वो क्या करता है, वो देख सकता है, ठीक है। तो ये जेक जो रल्फ और पिगी और इनके जो ग्रुप्स मेंबर्स होते हैं वो सारे आते हैं जेक के कैंप में, ठीक है, कैसल रॉक में। और वहाँ पर जो होते हैं वो इसके साथ बात करते हैं, उस चीज़ की जो है करने की मतलब बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पुरतशद्दुद तसादम में ख़त्म हो जाता है। मतलब कि इनके दरमियान क्या होता है, एक फाइट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
ये एक दूसरे के साथ जो है फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके नतीजे में पिगी की मौत होती है। ठीक है, वहाँ पर इसी वजह से क्या हो जाती है, पिगी की मौत भी हो जाती है और रल्फ अब जो होता है वो अकेला रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये पिगी को भी किल कर देते हैं। वहाँ पर ऊपर से क्या करते हैं, इसके ऊपर बड़ा पत्थर, पिगी के ऊपर बड़ा पत्थर गिराया जाता है। ठीक है, और पिगी को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। अब जेक का ग्रुप जो होता है और यहाँ पर रल्फ जो होता है वो अकेला रह जाता है और जेक का ग्रुप इसका शिकार कर रहे थे। मतलब जेक का ग्रुप जो होता है वो रल्फ की को पकड़ने की कोशिश करते हैं और रल्फ इनसे भाग जाता है जंगल की तरफ और वहाँ पर छुप जाता है। अब चैप्टर 11 में क्या होता है, इनके जो हंटर्स हैं, हंटर्स, ठीक है, अब शिकारियों को रोना, मतलब कि रल्फ का साहिली समंदर पर भेजा गया और जैसे ही वो पकड़ने जाने वाला था, मतलब कि ये क्या करते हैं, ये जब रल्फ फॉरेस्ट में छुप जाता है, ठीक है, तो वो रल्फ को ढूंढ नहीं पाते, तो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को आग लगा देते हैं। ठीक है, इनकी इतनी भी सोच नहीं होती कि फॉरेस्ट जो है बेसिकली इसमें फ्रूट्स हैं और हम फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए जो है मतलब हेल्पफुल है, बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन वो सारे फॉरेस्ट को क्या करते हैं, आग लगा देते हैं और जैसे ही फॉरेस्ट को आग लगाते हैं तो रल्फ जो होता है वो समंदर के साहिल की तरफ जो है वो दौड़ता है और जैसे ही जेक और इसके हंटर्स रल्फ को पकड़ते हैं तो वहाँ पर एक नेवल ऑफिसर जो होता है वो खड़ा होता है। ठीक है, और रल्फ उसको देखकर बहुत ज़्यादा रोता है, रो पड़ता है और लड़के जो होते हैं वो भी वहाँ पर जो होते हैं, रल्फ सॉरी जेक की जो हंटर्स होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस तरह जो होते हैं वो जेक के हंटर्स भी क्या करते हैं, रोते हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने किए पर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, खफा होते हैं और शर्मिंदा होते हैं। ठीक है, अब इस नेवल ऑफिसर ने इनको क्या किया, इनको मतलब अपने साथ शिप में बैठाया और इस तरह इनका जो होता है वो जो होता है रिस्की हो जाता है। ठीक है, तो डियर व्यूवर्स, ये था आज आपका नावल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। ठीक है, और आई होप कि इस नावल से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपके माइंड जो होगा इसका मतलब क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली इस नावल में हमने क्या पढ़ा। ठीक है, अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है सेकेंड ईयर का बुक है उसमें इस नावल को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जस्ट हमने इसकी जो है इस समरी की चैप्टर वाइज। ठीक है, और अगर हम इसकी जो है डिटेल में बात करें तो 2-3 घंटों में हम इसको कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमने इसकी एक शॉर्ट समरी की और चैप्टर वाइज, ताकि आपको इस नावल को आप अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है या आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।